चांदनी रात है, भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपिकाएं दौड़कर जो है भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर जो है भगवान पास निधि वन में भगवान की मधुर बांसुरी बज रही है और सारी गोपिकाओं के कान में पड़ी तो भूल गई अपना समस्त जो भी काम कर रही थी वो सब भूल गई। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ने जिस समय बांसुरी बजाई तो गोपिकाओं के कान में ही आवाज क्यों गई, ब्रजवासियों के कान में क्यों नहीं गई? अगर बांसुरी बजेगी तो आवाज तो सब जगह जानी चाहिए। लेकिन मनोरथ था गोपिकाओं का। चीरहरण के माध्यम से भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मनोरथ को अभी नहीं, तुम्हारे मनोरथ को हम आगे पूरा करेंगे। अब वही मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई गोपिकाओं के। गोपी का मतलब जानते हो? गोविंद के रस को पान करने वाली, उनको गोपी कहा जाता है। गोविंद के कथा अमृत को पान करने वाली ऐसी गोपियों के कान में जब बंसी की आवाज गई, ब्रजवासियों के ने बंसी की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि मनोरथ गोपियों का है। अच्छा, गोपियों का ही मनोरथ क्यों है? जिस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया तो भगवान को देखकर जो समुद्र की मछलियां थीं वो भगवान पर मोहित हो गई। भगवान ने कहा तुम मछलियां हो, मैं कच्छप हूं, अभी तो हमारा तुम्हारा मेल नहीं बन सकता, लेकिन जब हमारा कृष्णा अवतार होगा, बोली रामा अवतार में, बोली रामा अवतार नहीं, रामा अवतार में तो मर्यादित रहेंगे, और कृष्णा अवतार होगा तो तुम गोपी बनकर आना, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और जब रामा अवतार हुआ, जब राम जी वन में गए, दंड कारण वन में गए, सारे ऋषि मुनियों ने जिस समय भगवान को देखा तो भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जब उन्होंने अपनी बात कही कि प्रभु आपके गले लगने का मन है, भगवान ने कहा इस अवतार में तो नहीं, लेकिन अगले अवतार में तुम गोपी बनकर आना, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और आज वो सब लोग गोपियां जाके बने हैं, गोपी बने हैं, और इसलिए भगवान आज उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए शरद की चांदनी रात में भगवान ने बांसुरी बजाई और सबके कानों में ध्वनि गई, और सारी गोपिकाएं जो जिस स्थिति में थी उस स्थिति में दौड़ी। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान ने योग माया का सहारा लिया और राधा रानी का सहारा लिया। योग माया का सहारा लिया तो बांसुरी की आवाज किसी के कान में नहीं गई, ध्यान देना। योग माया का सहारा लिया तो बांसुरी की धुन किसी ब्रजवासी के कान में नहीं गई, सिर्फ गोपी के कान में पड़ी। और राधा रानी का सहारा क्यों लिया? राधा रानी का सहारा इसलिए लिया कि किसी के मन में दोष ना आ जाए, निर्मल मन रहे। और एक बात याद रखना, हमारे प्रभु को निर्मल मन जन शो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। जिस समय प्यारे मारीच भगवान के पास दौड़ा, ईमानदारी से बताना, तब मारीच कपट मृग भयो, मारीच कपट का मृग बना। लेकिन साथ में कौन है? लीने नीचे मारीच संगा, लीने नीचे मारीच संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद अभंगा। जिस समय मारी चला तो मारीच तो कपट का है, लेकिन ध्यान देना गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रावण के लिए नीच लिखा। किसी ने कहा कि रावण नीच है और मारीच तुम्हारे लिए मारीच है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, जो मनुष्य से पशु बना दे उससे बड़ा कोई नीच हो नहीं सकता। क्यों? जो मनुष्य से पशु बना दे, कहने का मतलब जो आपको मनुष्य प्रवृत्ति में रहकर पशु प्रवृत्ति सिखा दे, समझ लेना उससे बड़ा कोई संसार में नीच नहीं है। इसलिए लीन नीचे मां
नीचे संगा लीने नीचे मारी जय संगा चला राम पद प्रेम रंगा चला राम मन प्रेम रंगा मन अति हरस जनाब नते मन अति हरस जनाब दूरी मन अति हरस जनाब नती मन अति हरस जनाब दूरी आज देखियो परम सने आज देखे यो परम सने आज देखियो परम सने मारीच जिस समय गया तो भले ही कपट का मृग था, लेकिन ईमानदारी से बताओ अगर मारीच को देखा तो किसने देखा? बोले राम जी ने नहीं, जानकी ने देखा। जानकी से कहा तुमने क्यों देखा? जानकी बोली मन अति हरस जनाब नते ही आज देखियो परम स्नेही। हमारे परम स्नेही से इसका संबंध परम स्नेही का जुड़ गया। जानकी से कहा तुम्हारे परम स्नेही तृणधर ओट कहत वै देही सुमिर अवधपति परम स्नेही। गोस्वामी जी से कहा तुमने क्यों लिख दिया? गोस्वामी जी बोले हमारे भी तो परम स्नेही है, जो तुलसी के परम स्नेही। और मारीच के ऊपर जानकी की दृष्टि गई। और जब जानकी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, सत्य संध कर बद करे यही, राम जी कहने लगे जानकी से एक बात बताओ, एक कपट का मृग है। जानकी बोली एक कपट का मृग है? बोले हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में सोने का मृग नहीं होता। जानकी ने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ कि ब्रह्मा की सृष्टि में सोने का मृग नहीं होता, लेकिन आप कौन हैं? बोले आप सच्चिदानंद है। और ईमानदारी से बताओ अगर आप सत्य है और सत्य के सामने असत्य टिका रहे तो आप कैसे सत्य है? इसलिए सत्य संध प्रभु बद करेंगे। आप जब इसको बाण चलाएंगे तो इसके अंदर का कपट चला जाएगा। और ईमानदारी से बताओ जब कपट चला जाएगा तो क्या मांगा? आनो चरमा कहत बेदी। जब इसके अंदर का कपट चला जाएगा तो क्या बचेगा? फिर तो हमारे लायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ये है भक्ति की पराकाष्ठा। आज मारीच के मन को देखने के बाद जो जानकी का हृदय द्रवित हो गया और आज भगवान को भी मारीच के पीछे लगा दिया। और ईमानदारी से बताओ भगवान ने क्या देखा? तब मारीच कपट मृग भयो तो भगवान ने मारीच का तन नहीं देखा। प्यारे एक बात हमारी कान खोलकर सुनना, भगवान ने क्या मारीच का तन देखा? तन नहीं देखा। मन क्या देखा? अंतर प्रेम तास पहचाना, अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुझाना। भगवान ने मारीच के मन को देखा। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन जो मोह पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। भगवान को तो अंतर मन प्रिय है। और आज गोपियाँ जब भगवान के पास गई तो तन के द्वारा नहीं, मन के द्वारा मन को निर्मल करके जा रही है। जो गोपियाँ जो काम कर रही थी उसी स्थिति में दौड़ गई। एक गोपिका तो भोजन बना रही थी तो भोजन वहीं छोड़ा, एक गोपिका गाय धो रही थी, धोनी का सामान वहीं छोड़ा, गोपाल वहां गोविंद के पास दौड़ कर गई। एक गोपी तो तैयार हो रही थी तो एक आंख में ही काजल लगा रहा और दौड़कर चली गई। और प्यारे जिस स्थिति में भी गोपी थी, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, बंसी की तान सुनी, दौड़ गई। पति ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तो गोपी क्या उत्तर देती? गोपी ने कहा कि जगत पति की बांसुरी बज रही है। तो गोपी ने कहा तुम तो संसार के पति हो और संसार के पति को तो केवल तन प्रिय होता है। ध्यान देना, संसार के पति को तो केवल तन प्रिय होता है, लेकिन जगत पति को तन नहीं, गोपी का मन प्रिय है। इसलिए गोपी ने तन वही रखा और मन से दौड़कर चली गई। तन वही बना रहा। एक पति ने रोकना चाहा अपनी पत्नी गोपी को, इतनी रात को नहीं जाओगी।
लेकिन गोपी उसी समय ध्यान लगाकर बैठ गई, तन वही बना रहा और अंदर से मन से एक नई नवीली गोपी बनकर महाराज में प्रवेश करने पहुंची। और जैसे ही प्यारे सारी गोपियां पहुंची, भगवान की बांसुरी की तान सुनने के बाद सारी गोपी पहुंची। भगवान ने कहा आइए 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 गोपियों, स्वागत किया भगवान ने। किस लिए आई हो? एक दूसरे को गोपी मुंह देखें, देखो पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हैं, फिर पूछ रहे किस लिए आई हो? अपने पतियों को छोड़कर आई हो क्या? चांदनी रात का दर्शन करने आई हो क्या? जंगल देखने आई हो? अरे जंगल में शेर है, दर्शन करो, जल्दी जाओ घर में। सारी गोपियां मौन हैं। भगवान प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, लेकिन किसी गोपी ने उत्तर नहीं दिया। और जब गोपी ने उत्तर नहीं दिया, यहां कन्हैया कहने लगे आई किस लिए हो, एक बात बताओ। अच्छा चलो ठीक है, आई हो तो कुछ वरदान मांग लो, जल्दी जाओ कुछ मांग लो। गोपी ने कहा दिमाग खराब वाली बातें मत किया करो हमारी, हम तुमसे वरदान मांगने आए हैं क्या? क्यों? भक्त तो वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। क्यों? भक्त तो वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। और हमारी तुम्हारी तरह भक्त होता, अगर भगवान कह देते कुछ मांग लो तो पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पहुंच जाते। लेकिन देखो गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, ना ही मांगने की लालसा है। ओरो अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष पर होई। देखो नयना परम पेरु सोई, देखो नयना परम पेरु सोई, देखो नया मैं परम प्रभु सोई। गोपियों ने कहा कि हम तो अपना मनोरथ लेकर आए हैं, और मनोरथ आप जानते हैं। भगवान ने इतना प्रश्नोत्तर किया, लेकिन गोपियां वहां से भगी नहीं। और जब गोपियां नहीं भगी, भगवान समझ गए। इसके बाद भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। और यहाँ पर राधा रानी विराजमान है, और भगवान ने तुरंत जो है भगवान गोपियों के सहित ताता तैया करने लगे। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यहाँ भगवान गोपियों के साथ ताता तैया कर कर नाच रहे हैं। राधा को बढ़ गया मान और गोपिकाओं को आ गया अभिमान। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो सम्मान है, लेकिन अभिमान का सम्मान नहीं है।
अच्छा, गोपिकाओं को अभिमान किस बात का है? और राधा जी को हो गया मान। मान का मतलब जानते हो? राधा रानी विचार कर रही हैं, सब एक भाव धान जा रही है। क्यों? सब एक भाव, वही प्रेम हमसे वही इनसे। हाथ धर के हमारे रूप पर लट्टू हो गए, ये अभिमान हो गया। तो भगवान गोपिकाओं के अभिमान को मिटाने के लिए राधा रानी का हाथ पकड़े और वहां से तुरंत भाग खड़े हो गए। और जैसे ही वहां से भाग खड़े हो गए, राधा रानी को तो लेकर भाग गए। और यहाँ क्योंकि मान माने विरह सम्मान, यहाँ पर मनाने के लिए जा रहे हैं, रूठ न मनाना। और यहाँ पर गोपिकाओं ने देखा कि भगवान तो चले गए, तो उनकी क्या स्थिति, उनका हृदय करुणा से भर गया। हमारे जीवन के धन कहाँ चले गए, हमारे जीवन के आराध्य कहाँ चले गए। भगवान के जीवन की आराध्य है राधा रानी, और गोपियों के जीवन के आधार हैं बोले स्वयं कन्हैया। गोपियों ने विचार किया कि कहाँ चले गए। तो जितने भी वृक्ष थे उनसे पूछ रही हैं, जितने भी पीपल बरगद आदि, तो उनसे पूछ रही हमारे प्रीतम को देखा है? तो वो ना बोली ये क्यों बोलेंगे, ये तो उनके जाति के। इतने में नजर तुलसी के पौधा पर पड़ गई। तुलसी जी से पूछने लगी, तुलसी तो बहुत हुलसी दिख रही है, मेरे प्रीतम को देखा है? इतने में हवा चली तो तुलसी का पौधा हलने लगा। एक सखी बोली, देखो ये कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी। बोली पूछा ही इससे बेकार है, सोच से पूछना नहीं चाहिए। देखो गोपिकाएं कैसे, जिससे जब प्रेम होता है ना, तो ये भी पता नहीं होता कि हम बातें किससे कर रहे हैं। आज गोपिकाएं भगवान के चरणों को देखकर वहां की ओर दौड़ी जहां पर भगवान राधा रानी को लेकर भागी। और जब सारी गोपिकाएं भगवान के चरणों को देखते देखते वहां पर पहुंच गईं, और राधा रानी बहुत थक गई। राधा रानी ने कहा कि प्रभु अब मुझसे चलते नहीं बनता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और भगवान जैसे बैठाने के लिए हुए, वहां गोपिकाएं पहुंच गईं। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। और राधा रानी ने जैसे देखा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो राधा रानी को मूर्छा आ गई। और राधा रानी तो भगवान की प्राणधन आधार है। और उनको भी जब मूर्छा आई और सारी गोपिकाएं वहां पहुंच गई, तो भगवान नहीं दिखी, राधा रानी दिखी। राधा रानी को तो मूर्छा आई थी, तो गोपिकाओं ने कृष्ण नाम कीर्तन करके राधा रानी की मूर्छा को भंग किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसी राधा रानी की मूर्छा भंग हुई प्यारी, उसी समय गोपिकाओं ने कहा कि चल। गोपिकाएं भगवान से बुरा भला कहने लगी और कहा कि चलो चल के उनको ढूंढते हैं। राधा रानी बोली, देखो उनको ढूंढने का प्रयास करोगी उतना ही वो और भागते चले जाएंगे। जंगल में है, रात्रि में कहाँ भटकेंगे, कांटे हैं, कहीं उनके पैरों में लग गए तो राधा रानी ने कहा एक काम करो, उनको ढूंढने की वजह यमुना तट पर चलो, वहीं बैठकर उनका ध्यान करते हैं, उनको बुलाते हैं। और सारी गोपिकाएं आज विरह से भरी हुई हैं, भगवान के वियोग में हैं। राधा रानी के सहित सारी गोपिकाएं यमुना नदी के किनारे बैठ गई। और यहीं पर प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीछेद, यहाँ पर सारी गोपिकाएं भगवान को
मना रही है।